आज पर बात करने नहीं देगा। वो कभी जवाहरलाल ले आएगा, उससे पीछे कभी औरंगजेब ले आएगा, कभी हिंदू मुसलमान की कहानी कहने लगेगा, कभी ये कहेगा इन मुसलमानों ने हमारे मंदिरों में मस्जिद बना रखी है। हम पूछ रहे हैं कि भाई आज तुमने लाखों मंदिर उजाड़ दिए, तुमने अयोध्या का एक राम मंदिर बनाने के लिए कितने मंदिरों को बर्बाद किया है। तो तुम तो उस औरंगजेब से ज्यादा धर्म के विरोधी हो गए ना। आज तुम हिंदुओं को मुसलमान के खिलाफ, मुसलमान को हिंदुओं के खिलाफ मंदिरों मतलब मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हो। अरे तुम्हारी खुद के अंदर ढूंढो ना, राक्षस क्यों छुपा बैठा है, उस राक्षस को बाहर निकालिए। मंदिर ढूंढ लेने से नहीं होगा। तो यहाँ के बच्चों का दूध छीन रहा है और शेर जो कि एक नेचुरल वे में अपना खाना ढूंढ लेता है, जो एक मतलब मांसाहारी प्राणी है, उसको ये बोतल से दूध पिला रहा है। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। झुग्गियों में जाकर देखिए ना, बच्चे कैसे कचरे में से खाना उठा के खा रहे हैं। उनको दूध कौन पिलाएगा। तरफ जो है तमाम महिलाएं सड़क पे हैं, संघर्ष की कहानी लिख रही है, सरकार से लड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो टीवी चैनल चल रहे हैं उसमें लगातार जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चल रहा है, क्या कहेंगे, क्या लगता है देखकर? देखिए, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाना इनकी मजबूरी है। इन्होंने रोटी रोजी के अवसर खत्म कर दिए, देश को 10 गुना कर्जे में डुबा दिया। इन्होंने रोजगार जो 2 करोड़ देने का वायदा किया था वो खत्म कर दिए। रोजगार देने की बात छोड़िए, उन रोजगारों पर कुठाराघात करते हुए लाखों पोस्ट खाली पड़े हैं, चाहे टीचर्स के, प्रोफेसर के। अभी नया बिल ले आए जो यूनिवर्सिटी का एक नया बिल लाए हैं, जिसमें ये कह रहे हैं न्यू यूजीसी रेगुलेशन, जिसमें ये कह रहे हैं कि हम किसी भी क्षेत्र के किसी को भी उठा के प्रोफेसर बना सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को उठाकर हम वाइस चांसलर बना सकते हैं। मतलब कोई जो शैक्षणिक योग्यताएं थी वो सब खत्म है। केवल इनके अपने एजेंडाधारी आरएसएस के लोगों को ये सब जगह पर फिट कर रहे हैं। वही एजेंडा ये टीवी में चलाते हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो सुबह से लेकर शाम तक यही कहानी कहता है, औरंगजेब ने क्या किया, बाबर ने क्या किया। आज डेमोक्रेसी के युग में इन्होंने सामंतशाही, राजशाही से बुरा हाल कर रखा है। जब किसी को भी कोई सुरक्षा नहीं दी जाती थी, और वो आज हाल इन्होंने कर रखा है। और उस हालात से आंख चुराने के लिए ये मुगल काल की बातें करते हैं। मुगल काल मतलब आप जो है मुगल के उस छठे शासक जो थे उससे जो है तुलना आज के समय के मतलब व्यक्ति के कर रहे हैं। उससे भी बुरा। वो तब भी थोड़ा दीन ईमान धर्म रख रहा था। वो कभी भी इस तरह की बातें नहीं करता था। ये आज उससे भी बुरी हालात पैदा कर रहे हैं, क्योंकि आज इनका एजेंडा सत्ता से चिपके रहना है। ये अगर वो तो उस समय वो जो औरंगजेब की बात करते हैं, वो तो रोज अपनी टोपी सिलकर अपनी रोटी खाता था। सवाल ये भी है, आज के समय में जहाँ एक तरफ जो है कुछ लोग मोहब्बत की बातें करते हैं, मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है इतना नफरत क्यों, एक धर्म को दूसरे धर्म के प्रति जो है इतना नफरत क्यों? मस्जिदों के अंदर मंदिर खोजा जा रहा है, मंदिरों के अंदर जो है मस्जिद खोजा जा रहा है। देखिए, ये जब एक निकम्मा नाकारा कोई व्यक्ति होता है तो वो क्या करेगा? वो गड्ढे मुर्दे उखाड़ेगा। वो आज पर बात करने नहीं देगा। वो कभी जवाहरलाल ले आएगा, उससे पीछे कभी औरंगजेब ले आएगा, कभी हिंदू मुसलमान की कहानी कहने लगेगा, कभी ये कहेगा इन मुसलमानों ने हमारे मंदिरों में मस्जिद बना रखी है। हम पूछ रहे हैं कि भाई आज तुमने लाखों मंदिर उजाड़ दिए, तुमने अयोध्या का एक राम मंदिर बनाने के लिए कितने मंदिरों को बर्बाद किया है। तो तुम तो उस औरंगजेब से ज्यादा धर्म के विरोधी हो गए ना। आज तुम हिंदुओं को मुसलमान के खिलाफ, मुसलमान को हिंदुओं के खिलाफ मंदिरों मतलब मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हो। अरे तुम्हारी खुद के अंदर ढूंढो ना, राक्षस क्यों छुपा बैठा है, उस राक्षस को बाहर निकालिए। मंदिर ढूंढ लेने से नहीं होगा। तो मीडिया इस पर सरकार से और मोदी जी से जो है सवाल क्यों नहीं पूछ रही? क्योंकि मीडिया भी तो बिका हुआ है। क्या बचा है? सुप्रीम कोर्ट से लेके, मीडिया से लेके, और आपके ये चुनाव आयोग से लेके, कैग से लेके, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कौन सी संस्था बची हुई दिख रही है
आपको। आज सब पर आरएसएस का और इस सत्ता में बैठे इन जालिमों का कब्जा हो चुका है और ये दिन दूर नहीं जब ये देश ये बर्बादी के कगार पर पहुंचने के बाद बगावत पे उतरेगा, क्योंकि अभी बर्बादी में थोड़ी बहुत गुंजाइश है, क्योंकि आज ये मेहनत कश के दम पर देश चल रहा है। उस मजदूर, किसान, महिला, युवा और नौजवान की मेहनत से देश चल रहा है, टैक्स पेयर के पैसे से देश चल रहा है और ये उस टैक्स पेयर के पैसे को 8,500 का विमान लेकर ये रोज तीसरे दिन बाहर घूमने चले जाते हैं। यहाँ मतलब 12-14 लाख के सूट पहन के घूमते हैं और यहाँ लोगों के तन पर कपड़ा नहीं है। यहाँ बसों में औरतें और किस तरह से ट्रेनों में लोग मर जाते हैं रेलवे स्टेशन। इस देश की महिला होने के नाते जब आप मोदी नाम सुनती हैं तो आपके जहन में क्या आता है? मेरे जहन में एक ऐसा व्यक्ति आता है जो सेल्फ सेंटर्ड है, जो नार्सिसिस्ट है, जिसे अपने से बाहर कुछ नहीं दिख रहा, जो जाकर शेरों के साथ खेल रहा है। 94 लाख करोड़ शेयर मार्केट में डूब जाता है और ये शेरों के साथ दूध पिला रहा है, शेरों के बच्चों को दूध पिला रहा है। इससे निर्दयी अन्यायी अत्याचारी कोई होगा? लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, लोग कंगाल हो गए। लोगों को पहले इसने कहा कि 4 जून से आपके शेयर कई गुना बढ़ जाएंगे, शेयर में पैसा लगा दो, और उसके बाद शेयर धराशायी हो गए। और ये जाके अंबानी के बेटे का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, अंबानी के बेटे के उस जू का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है जहां पर ये शेर के बच्चों को दूध पिला रहा है। देखिए, लोग तो ये भी कह रहे थे कि देश का पहला ऐसा नेता है जो शेर के बच्चों को दूध पिलाता है। मतलब यहाँ के बच्चों का दूध छीन रहा है और शेर जो कि एक नेचुरल वे में अपना खाना ढूंढ लेता है, जो एक मतलब मांसाहारी प्राणी है, उसको ये बोतल से दूध पिला रहा है। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? झुग्गियों में जाकर देखिए ना, बच्चे कैसे कचरे में से खाना उठा के खा रहे हैं। उनको दूध कौन पिलाएगा? उसको तो चुना था लोगों ने उनको दूध पिलाने के लिए, ये जाके शेर के बच्चों को दूध पिला रहा है। शर्म नहीं आ रही इसको? सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कह रहे शेर जो है हमेशा शेर के बच्चों के साथ ही अच्छा लगता है। हाँ, ये शेर है तो फिर क्यों सत्ता में बैठा है? जाके जंगल में उन शेरों के साथ गलबैया डाल के रहे ना। बीच में कांच की दीवार लेकर ये क्यों ड्रामा कर रहा है? उधर शेर बैठा, इधर ये, और देखने वाले क्योंकि करोड़ों लोग बेवकूफ हैं जो 80 करोड़ लोगों को ये राशन फ्री बांट रहा है। उन्होंने तो बेचारों ने स्कूल का मूवी नहीं देखा होता, इसलिए उनको ये विश्वास हो जाता है कि अरे वाह क्या बात है, देखो शेर। एक आखिरी सवाल है मैम, मोदी जी जो है महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर अपने सिक्योरिटी में जो है 3000 सुरक्षा कर्मी सिर्फ महिलाओं को लगाया है। अरे ये नाटकबाज है, ड्रामेबाज है। महिलाओं को सशक्त कर, ये सशक्त मतलब वो जो महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, आरजीकर जैसी घटनाएं हो रही हैं, या अभी रोज देख लीजिए ना, कुछ रिपोर्ट हो जाते हैं, कुछ दब जाते हैं। ये उनको सशक्त नहीं कर रहा, उनके लिए शब्द नहीं बोल रहा, मणिपुर की महिलाओं के लिए शब्द नहीं बोल रहा, हाथरस के लिए शब्द नहीं बोल रहा है। वो जो बेटियां इसके 2 कदम की दूरी पर पहलवान बेटियां घसीटी गई, तब इसका मुंह नहीं खुला। अब ये सशक्त। एक आखिरी सवाल, इन टीवी चैनल के मालिकों को और संपादकों को आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी कि इतिहास तुम पे थूकेगा, इतिहास तुम पे लानत भेजेगा, क्योंकि जब आप देश जल रहा है, देश में लोग मर रहे हैं, तब तुम लोग चाटुकारिता में लगे हो। तुम्हारा वही हाल होगा जो इतिहास में ऐसे लोगों का हुआ है। और अगर कहीं पर कोई नाम इस व्यवस्था को उजागर करने में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा तो ये सोशल मीडिया के आप जैसे बच्चों का लिखा जाएगा जो हमारी आवाज को समाज में पहुंचा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो